जैसलमेर रोड पर हुए भीषण हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया और इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान चली गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। इस सड़क हादसे के बाद ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर रोड पर आज एलपीजी से भरा एक ट्रक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस सड़क हादसे में कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद लगी भीषण आग के कारण दर्जनों गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। परिवहन विभाग इस सड़क हादसे की जांच कराएगा। इसके लिए परिवहन सचिव ने जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस सड़क हादसे में परिवहन विभाग की लापरवाही भी उजागर हुई है। प्रदेश में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहनों की विभाग के उड़न दस्ते प्रभावी जांच नहीं करते। इतना ही नहीं, ज्वलनशील वाहनों का परिवहन करने वाले चालकों को ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वह भी सिर्फ खाना पूर्ति करके ही जारी किया जा रहा है। नियमों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में 3 दिन का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जरूरी है। फील्ड टेस्ट करना भी जरूरी, जो ट्रैक पर ही हो सकता है, लेकिन प्रदेश में बिना ट्रैक वाले सेंटरों को परिवहन विभाग ने मान्यता दी है। प्रदेश में 1-2 को छोड़कर किसी इंस्टीट्यूट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बालोतरा, सीकर, अजमेर, बीकानेर में सेंटर फर्जीवाड़े से चल रहे हैं। इनके एजेंट प्रदेश में बिना ट्रेनिंग के पैसे लेकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ऑयल कंपनियों ने कई बार ऐतराज करते हुए हादसे की संभावना जताई, फिर भी एक इंस्टीट्यूट अकेले 1 महीने में हजारों लोगों को एक ट्रेनर के भरोसे बिना ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट दे रहा है। प्रदेश में अभी ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन करने वाले जितने भी संस्थान चल रहे हैं, उनमें से अधिकतर संस्थान नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी साल सितंबर के महीने में ऐसे संस्थानों की मान्यता निरस्त करने के लिए नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को चिट्ठी लिखी थी। डिप्टी सीएम ने इस चिट्ठी को परिवहन विभाग में भिजवाया था, लेकिन इस पर विभाग के अधिकारियों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। भविष्य में परिवहन विभाग को अगर इस तरह की घटनाओं को रोकना है तो ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहन चालकों की ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। परिवहन विभाग को जरूरत है कि इस तरह के चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करे। इसके लिए सभी आरटीओ और डीटीओ की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के दौरान विभाग के उड़नदस्तों को भी ऐसे वाहनों की नियमित जांच करनी चाहिए। जयपुर के भांकरोटा में आज हुए सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इस हादसे पर संवेदना जताई है। अब परिवहन विभाग को जरूरत है कि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले जो चालक हैं उनकी ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे भविष्य में इस तरीके के हादसों को रोका जा सके। कैमरामैन इकबाल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।